सब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव से बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए यही है, 2 मार्क्स के लिए है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो क्लास में टेस्ट होता है 12 के लिए, 12 2026 के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 12 है आज, और इसी में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए आज टेस्ट 12 है। आज ही के दिन, दैट इज 11/7/2025 को हुआ है एग्जाम, और इसी का डिस्कशन हम करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, और इसी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अब इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 10 नंबर और 5-5 नंबर का सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के लिए तीन क्वेश्चन, 15 यानी 25 नंबर का टोटल सब्जेक्टिव है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सब्जेक्टिव से ही, तो सब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव से बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए यही है, 2 मार्क्स के लिए है, और प्रूव दैट है। तो बोले थे कि प्रूव दैट 2 तरीके से होता है। उसमें पहला तरीका एक है एलएचएस लिख के बनाया जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां सॉल्यूशन फर्स्ट, यही सब में लिखना है हमको, लिख दिया। अब चूंकि प्रूव दैट है तो हम सीधा दिमाग में रखे हुए कि इसको एलएचएस से हमको बनाना है, तो लिखेंगे हेयर एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस कितना है वो लिख देंगे। फिर से हम क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन एलएचएस लिख के लिखेंगे। क्या है? 1 है 1 AB BC CA BC CA BC प्लस CA CA प्लस AB और AB प्लस BC हो गया। अब हमको प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम C3, ये C3 है और ये C2 है, अगर ऐड कर दें तो देखिए हम क्या करते हैं, प्लान बनाए कि अगर इसको हम ऐड कर दें तो AB प्लस BC प्लस CA सब में होगा, और कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 से मैच कर जाएगा। प्रैक्टिस रहेगा क्वेश्चन पर तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा, नहीं तो फिर बहुत लोग डायरेक्टली एक्सपेंड करने लगते हैं। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ करने जा रहे हैं हम अप्लाइंग C3 में अप्लाई करने जा रहे हैं। C3 में कैसा, तो C3 प्लस C2, यही। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग इतना। तो आफ्टर अप्लाइंग करेंगे तो सबसे पहले तो C3 C1 और C2 तो चेंज होगा ना, ये C1 है और ये C2 है, ये चेंज नहीं होगा दोनों। यानी यहाँ लिख दिए 1 1 1, यहाँ लिख दिए AB BC CA, और ऐड करेंगे तो होगा AB प्लस BC प्लस CA, और इसमें भी होगा AB प्लस BC प्लस CA, और इसमें भी होगा AB
प्लस बी सी प्लस सी ए। अब कॉमन हो जाएगा आराम से, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा ए बी बी सी सी ए, यहाँ बचा 1 1 1। और मैं लिख दिए हैं कैसे बना है, आफ्टर टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। अब देखिए ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में 0 बोलता है कि अगर दो कॉलम या दो रो अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो वो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यानी दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। यानी यहां हम लिखेंगे अभी यहां लिखेंगे 0 और ये बगल में लिख देंगे कि सिंस C1 C3 आर C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसलिए 0 हुआ तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। और यही हो गया RHS। और यहाँ लिख प्रूव्ड। यानी एक क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, इफ A इज इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स और B इज इक्वल टू दिया हुआ है, देन फाइंड ए बी एंड बी। 2 मार्क्स के लिए तो फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, नंबर है 2 और सबसे पहले यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे हेयर गिवन। सबसे पहला काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या है गिवन है, A इज इक्वल टू 1 1 1 1, इसका ऑर्डर है 2/2 एंड B इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तब हम लोग को क्या पता करना है, देन फाइंड ए बी एंड बी ए। लिखेंगे देन वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए। अब देखिए दिखाएंगे, चूंकि ए के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, इसलिए ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड है एंड ए बी निकालेंगे डायरेक्टली। देखिए ए बी कितना, ए कितना है, ए है यहाँ 1 1 1 1, बी कितना है, बी है 1 2 3 4। अब आप जानते हैं इंटू जो होता है रो का, ये रो है कॉलम से होता है, रो का कॉलम से इंटू होता है, यानी 1 + 1 × 3,
तो लिखेंगे यहाँ 1 into 1 प्लस 1 into 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 into 2 प्लस 1 into 4, क्या लिखेंगे 1 into 2 प्लस 1 into 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 into 1 प्लस 1 into 3, क्या लिखेंगे 1 into 1 प्लस 1 into 3, सेम सीन है, फिर 1 into 2 प्लस 1 into 4, क्या होगा, ये हो गया 3 प्लस 1 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये ए बी हो गया। अभी फिर अगेन लिखेंगे ऑल्सो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स of B is equal to number of rows of A, इसीलिए BA is defined, BA डिफाइंड होगा, और BA डिफाइंड होगा तो एंड BA क्या होगा, BA B होगा तो पहले इस बार B लिखाएगा 1 2 3 4 इंटू में A 1 1 1 1। अब यहां देखिए फर्स्ट रो कॉलम, रो को कॉलम से इंटू करना है, बस इतना ही कंसेप्ट है। 1 into 1 प्लस 2 into 1, क्या लिखेंगे 1 into 1 प्लस 2 into 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 into 1 प्लस 2 into 1, फिर से 1 into 1 प्लस 2 into 1। सिमिलरली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा 3 into 1 प्लस 4 into 1, तो क्या लिखेंगे 3 into 1 प्लस 4 into 1, और चूंकि सिमिलरली सेम है 1 1 ही है तो यहां भी लिखाएगा 3 into 1 प्लस 4 into 1, यहां होगा 2 प्लस 1 3, और ये हो गया 3, ये हो गया 7, और ये हो गया 7, ये ए बी निकल गया, यही फाइनल आंसर रहा। बहुत कर सकते हैं तो हेंस लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़ा हो गया इसलिए नहीं लिखेंगे। ए बी लिख दिया अलग और बी ए लिख दिया अलग, निकालने के लिए यही बोला था। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी दिया हुआ है देन फाइंड 2a प्लस 3b पूरे का ट्रांसपोज। तो अभी लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और ये रहा नंबर 3, और लिखेंगे सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, लिख देंगे हियर गिवन। सबसे पहला काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या है, ए दिया हुआ है सबसे पहले 3 5 -1 एंड बी दिया हुआ है
V दिया हुआ है -3014। निकालना क्या है? देन वी हैव टू फाइंड, then we have to find 2a plus 3b का पूरा का ट्रांसपोज ए। अब हम लोग को क्या करना है, पहले हम 2a निकाल लेते हैं, फिर बहुत पूरा 3 भी साथ ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ ए कितना है? ए है 5 प्लस 3 इंटू बी कितना है? बी है -3014, -3014 लिख दिए। अब डायरेक्ट निकालेंगे इसका वैल्यू, होगा, अब जानते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, तो ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, पूरे सभी एलिमेंट में। 2 इंटू 3 6, 10 -2 4 प्लस -9 0 3 12। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो होगा, ऐड दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है? तो जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी -3 और 10 प्लस 0 10 और -2 प्लस 3 1 और 4 और 12 16। इसलिए 2a प्लस 3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 10 1 16। इसका इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो होगा, जो रो है, ट्रांसपोज का रूल होता है कि जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी कितना -3 10, फिर दूसरा रो है 116, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। जो हम घेरे हैं वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखता है, एग्जाम में नहीं लिखाता है, ध्यान रखिएगा। और यही हम लोग का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन फंक्शन से है। इफ f r to r डिफाइंड बाय fx is equal to 5x minus 1, then prove that f is 1 1। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर है 4 और लिखेंगे, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे हेयर गिवन fx is equal to 5x minus 1, ये दिया हुआ है कि फंक्शन ये है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एफ आर टू आर, जो फर्स्ट में रहता है वो डोमेन रहता है, और जो सेकेंड में रहता है एरो के बाद वो को डोमेन रहता है। तो यहां लिखेंगे ऑल्सो डोमेन एंड को डोमेन, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ आर, कैपिटल आर, क्योंकि डोमेन को डोमेन दोनों कैपिटल आर दिया हुआ है। हालांकि को डोमेन का यहाँ विशेष काम नहीं है, क्योंकि 1 1 में तो डोमेन का ही काम रहता है। अब हमको क्या करना है, देन
प्रूव दैट एफ इज 1 1 लिखेंगे, देन वी हैव टू प्रूफ एफ इज 1 1। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस इफ, देखिए कंसेप्ट क्या है 1 1 का, कि अगर एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 कर दें, वेयर, ये जरूर लिखिएगा, वेयर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, जो डोमेन है वो R, चूंकि यहाँ डोमेन R है इसलिए हम R लिखे। बहुत लोगों को, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है तो वो लिखेंगे सीधे डोमेन, हो गया। अब यहाँ इंप्लाइज दैट लिखेंगे, अब टीचर को दिखा देंगे बगल में कि एफ एक्स है कितना, तो 5x माइनस 1 है, तो एफ, अगर हम यहाँ x की जगह x1 पुट करें तो जहां जहां x है वहां वहां x1 और -1, x2 कितना होगा, तो जहां जहां x है वहां x2 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x2, यानी यहाँ हो जाएगा 5x2 माइनस 1, ये हो गया। जो हम इसका यूज fx1 यहाँ से लिख देंगे तो क्या होगा 5x1 माइनस 1, fx2 तो लिखाएगा 5x2 माइनस 1। अब जानते हैं कि 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2, कैंसिल हो गया, इसलिए x1 इज इक्वल टू, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो प्रूफ हो गया। इसलिए कहता है कि अगर fx1 और fx2 और लास्ट में अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 फंक्शन होगा, इसलिए fx इज एन 1 1 प्रूव्ड। ये 4th नंबर क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए ये, तो लिखेंगे इसमें भी सॉल्यूशन, देखिए लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और 5 नंबर लिखेंगे और निकालना है इसका वैल्यू, इवैल्यूएट है, तो हम लिखेंगे हियर, डायरेक्ट इसको बनाएंगे हम लोग, tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर जो है वो है 2 cos और साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 अलग बता दे रहे हैं, साइन इनवर्स √3/2 मीन्स साइन कितना एंगल √3/2 होगा, तो आप जानते हैं कि π/3 होता है, तो यहां हम लिख दिए π/3। अब अगला स्टेप दिखाएगा tan इनवर्स और cos π/3 जो होता है वो होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब बचा कितना, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है tan कितना 1, कितना डिग्री 1, तो 45, दैट इज π/4। इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है, जिससे कोई पूछा कि tan 45 कितना होगा तो 1, tan 45 डिग्री बोलिए चाहे tan π/4 1, और वही पूछे कि tan कितना 1 तो π/4, अंतर है कि कंडीशन होता है कुछ, यही आंसर हो गया। ये 5 नंबर खत्म हो गया। ये देखिए
6 है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स का तो देखिए लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 6 और ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हियर गिवन ए दिया हुआ है, सबसे पहला काम यही करने जा रहा है। सबसे फर्स्ट है ए दिया हुआ, कितना है 2 1 3 4 -1 0 और एक है -7 2 1, यही है ए दिया हुआ। तब हमको निकालना है देन यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, लिखेंगे देन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, यही निकालना है हम लोगों को, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालना है तो दिमाग में सोचेंगे, प्लान बनाएंगे कि जो फॉर्मूला होता है, दिमाग में सोचेंगे यहाँ कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यही फॉर्मूला होता है। तो हम दिमाग में सोचेंगे, इसका मतलब कि सबसे पहला काम है कि डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। अगर वो 0 हो गया तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉट 0 हुआ तो इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डिटरमिनेंट ए निकालना चाहते हैं। सबसे पहला काम ए का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। डिटरमिनेंट में रूल होता है कि एक्सपेंड करना चाहते हैं तो जिसमें ज्यादा जीरो उसी से एक्सपेंड कीजिए। तो हम लोग थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक जीरो है या सेकेंड रो के लॉन्ग एक जीरो है, किसी से बनाइए। तो हम लोग थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 3 इंटू को फैक्टर, 3 का को फैक्टर, ये डिलीट, तो बचा कितना 4 -1 -7 2, बचा कितना 4 -1 -7 और जीरो का को फैक्टर 0 और फिर प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस 1 इंटू, देखिए 1 ये डिलीट 2 1 4 -1 2 1 4 -1, इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो लिखेंगे 3 इंटू 8 -7 प्लस 1 तो 1 हो गया, -2 -4, दैट इज 3 -6 इज इक्वल टू -3। जो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, चाहे आप नहीं नॉट इक्वल टू 0 यहाँ हटाइए, लिख देंगे कि सिंस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इज इनवर्टेबल। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब ए इन्वर्टिबल होगा तो फिर ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए। अब again for finding adjoint A, B have, हम लोग के पास है, क्या है वही यूज करें, B have। पहला
कोफैक्टर ऑफ, कौन कौन शुरू करेंगे तो 2, फिर कोफैक्टर ऑफ, फिर कोफैक्टर ऑफ 3, फिर कोफैक्टर ऑफ 4, फिर कोफैक्टर ऑफ -1, अभी फिर बढ़ाएंगे आगे तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ 2। अब जानते होंगे कि कोफैक्टर लिखा था तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही कंसेप्ट होता है। यानी 2 किस पोजीशन पे है तो प्लस के पोजीशन पे है, तो 2 के कोफैक्टर के लिए प्लस लिखाएगा। और जिस रो जिस कॉलम में है, इस रो इस कॉलम में है, डिलीट कर दीजिए, क्या बचा -1 0 2 1, यही लिखाएगा, यहां लिखाएगा -1 0 2 1। सॉल्व कर लीजिए, -1 -0 दैट इज -1, यानी एक का कोफैक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एक का कोफैक्टर डायरेक्ट हो गया -1, 2 का, फिर 1 किस माइनस के पोजीशन पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस लिखे तो अब 1 के लिए देखिए इसका है तो ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा 4 0 -7 1, 4 0 -7 1, क्या लिखाएगा 4 0 -7 1। सॉल्व कर लीजिए, और 4 माइनस तो रहेगा ही, यानी -4 हो गया। फिर 3 का, 3 के पोजीशन पर प्लस है तो यहाँ प्लस। अब देखिए 3 का, ये डिलीट, बचा कितना 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2, 4 -1 -7, इसका वैल्यू कितना होगा 8 -7 दैट इज 1। 3 का निकल गया। अब 4 के समय यहाँ पर माइनस आएगा, और 4 का देखिए, 4 का ये डिलीट यानी 1 3 2 1, क्या होगा 1 3 2 1, 1 3 2 1, वैल्यू कितना होगा 1 -6, ये देखिए 1 -6 दैट इज -5, और पहले से माइनस मतलब +5। -1 का, -1 के समय हम लोगों का प्लस रहेगा और लिखाएगा -1 में, इसमें ये डिलीट और ये डिलीट, 2 3 -7 1, 2 3 -7 1, दैट इज 2 + 21 यानी 23। अब कोफैक्टर ऑफ -1 हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 लिखेंगे, 0 का कोफैक्टर लिखना है तो फिर 0 के पोजीशन पे माइनस है तो यहाँ लिखाएगा माइनस। और देखिए कौन कौन डिलीट होगा, 0 के समय ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, यानी 2 1 -7 2, क्या लिखाएगा 2 1 -7 2, 4 और +11 दैट इज -11 हो गया। अब -7 का कोफैक्टर ऑफ -7 ये होगा, -7 के प्लेस पे प्लस है,
-7 के प्लेस पे प्लस है, और डिलीट कौन कौन होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, यानी 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, इसका वैल्यू होगा 0 और +3 यानी 3। एक है कोफैक्टर ऑफ 2, 2 के कोफैक्टर में यहाँ माइनस रहेगा, और टू के समय ये डिलीट, ये डिलीट, बचा कितना 2 3 4 0, 2 3 4 0, 2 3 4 0, यानी आंसर कितना होगा 0 -12, माइनस माइनस प्लस, +12। और एक लास्ट कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 कितना होगा, तो +1 का कोफैक्टर निकालने में ये डिलीट, ये डिलीट, 2 1 4 -1, 2 1 4 -1, यानी वैल्यू कितना होगा -2 -4 -6, -6 को फैक्टर होगा। और यानी अब को फैक्टर निकल गया, को फैक्टर जो ही निकल गया तो हम लोग क्या करें, यहां लिखते हैं, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं को फैक्टर को, 2 का को फैक्टर है -1, जिसका को फैक्टर है कोरस्पॉन्डिंग जगह लिख देना, 2 का को फैक्टर, 1 का फिर को फैक्टर है -4, चूंकि रो में हम को फैक्टर निकाले हैं तो रो में ही लिखेंगे, यानी -4 और 1, फिर 1 5 23, 1 5 23, फिर नहीं 1 -4 1 हो गया, 1 -4 1 होने के बाद 5 23 और -11, फिर 3 12 -6, 3 12 -6, और इसी का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर एडजॉइंट निकल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज होगा, जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी रो हम लोग का ये है, इसको चेंज कर दीजिए कॉलम में, क्या बनेगा, तो बना -1 -4 और 1, फिर 5 23 12, फिर 1 -11 -6 हो गया। अब लास्ट में है ए इनवर्स, अब लिखेंगे एज वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A, adjoint of A upon determinant of A, is equal to adjoint of A कौन, ये पूरा हम लोग का निकल चुका है, adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट A -3। देखिए अंदर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर है, जिसे अंदर रहता 15, यहाँ रहता 12, तो -3 से डायरेक्ट कट करते, चूंकि किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होता है तो पूरे एलिमेंट्स में होता है,
डिवीजन एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तब पूरे जगह डिवीजन होगा, लेकिन फाइनल आंसर जब कोई विशेष बेनिफिट नहीं है तो लिखा जाता है ऐसे। यहाँ पे -1/3 लिख दिया जाता है और ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिख दीजिए। कितना? -1 5 1 -4 23 -11 1 12 -6। यही आंसर हो गया। ये ए इनवर्स निकल गया। क्वेश्चन ए इनवर्स पूछा था, इतना आप अगर करिएगा तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 7 और लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ दैट है तो लिखेंगे LHS। हेयर LHS इज इक्वल टू LHS। LHS है, LHS सीधे कॉपी करेंगे तो A माइनस बी माइनस सी 2B 2C, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर 2A B माइनस सी माइनस ए फिर 2C, ये हो गया सेकेंड कॉलम। और थर्ड कॉलम है 2A 2B C माइनस ए माइनस बी, थर्ड कॉलम। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमको A प्लस बी प्लस सी लाना है, तो एक इंडिकेट हम लोगों को ये करा दिया कि A प्लस बी प्लस सी कैसे लाए, रो को ऐड करने से होगा कि कॉलम को ऐड करने से होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी अगर हम इसमें ये दोनों ऐड कर दें तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको तीनों को ऐड कीजिएगा तब भी A प्लस बी प्लस सी होगा, और इस तीनों को ऐड कीजिएगा तब भी A प्लस बी प्लस सी होगा, और लाना भी A प्लस बी प्लस सी। बस यहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, इधर करने क्या जा रहे हैं, तीनों को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ तीनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ लिखाएगा A प्लस बी प्लस सी, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ लिखाएगा 2B 2C। तीनों को ऐड कीजिए, तो फिर तीनों को ऐड कीजिएगा तो लिखाएगा A प्लस बी प्लस सी, इसमें B माइनस सी माइनस ए 2C, ये A प्लस बी प्लस सी 2B C माइनस ए माइनस बी। ये निकला कैसे है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग, क्या अप्लाई किए हैं, तो हम लोग अप्लाई किए हैं R1 में, R1 ये पूरा R1 है, इसमें R2 और R3 ऐड किए हैं। तो हम क्या किए, चेंजिंग किसमें R1 में किए, जिसमें चेंज किया जाता है उसी को फिर लिखा जाता है। और किस तरह का चेंज किया है, तो उसमें हम R2 भी ऐड किए हैं प्लस R3 भी ऐड किए हैं, ये हम लोग काम किए हैं। अभी देखिए कॉमन हमको यहाँ लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, अगर किसी भी रो या किसी कॉलम से में सेम एलिमेंट है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लिए कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट रो, तो क्या बचा 1 1 1, यहाँ 2B B माइनस सी माइनस ए 2B, और यहाँ 2C 2C C माइनस ए माइनस बी। किए क्या है, तो लिखेंगे आफ्टर टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, ये हम काम किए। अब चूंकि 1 1 1 आ गया, आप जानते हैं कि 1 1 1 आने पर
आप दो जीरो ला सकते हैं किसी भी रो या किसी कॉलम में तो नहीं, लेकिन एक रो में ला सकते हैं या एक कॉलम में। अब देखना होगा कि किससे। तो देखिए यहाँ क्या करें, अगर इस वन में से इस वन को माइनस करते हैं तो जीरो का, यानी ये C1 है ये C2 है। अब फिर C2 में C3 माइनस करते हैं तो फिर 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो हम लोग फिर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a + b + c, और यहाँ डिटरमिनेंट शुरू करेंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग क्या, तो हम लोग चाह रहे हैं C1 में, क्योंकि जिसमें चाहते हैं उसको फिर से लिखना पड़ता है, C1 में C2 माइनस करते हैं एंड C2 में C3 माइनस करते हैं। तो C1 ये है पूरा और ये C2 है। 1 में से 1 माइनस कीजिए, इस 1 में से इस 1 को माइनस कीजिएगा तो जीरो, और 2b में से इसको माइनस कीजिए। देखिए इधर करके बताते हैं, 2b - b - c - a, यानी 2b - b + c + a, यानी क्या लिखा गया है, a + b + c, यही हुआ, a + b हो गया। इसमें से इसको माइनस किया था फिर जीरो, फिर इस 1 में से इस 1 को माइनस कीजिए तो जीरो, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा b - c - a - 2b, तो आएगा -a + b + c। देखिए कैसे, b - c - a - 2b, तो b - 2b -b - c - a, यानी -a + b + c हो गया। इसी को हम लिख दिए हैं, क्या होगा, और 2c माइनस, तो c अब माइनस माइनस प्लस a प्लस b भी, यानी यहाँ हो गया a + b + c, और लास्ट जो C3 है वो तो वही रहेगा क्योंकि इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। अब देखिए फर्स्ट कॉलम से भी a + b + c कॉमन है और सेकेंड कॉलम से भी a + b + c कॉमन है। तो लिखेंगे, अब पहले से a + b + c है, a + b + c का होल क्यू हो गया, क्योंकि 2a + b + c कॉमन है, पहले से a + b + c था। बचा कितना, बचा 0 1 0 0 -1 1, यहाँ बचा 1 2b c - a - b। कैसे किए, फिर लिखेंगे आफ्टर टेकिंग a + b + c कॉमन टू बोथ C1 एंड C2, C1 और C2 दोनों में से कॉमन लिए। अब हम लोग एक्सपेंड कर दे रहे हैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग करते हैं, या फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, लिखाएगा a + b + c का होल क्यू, इसको एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो जो दो तो जीरो है तो यूं ही जीरो हो जाएगा, तो बचा कितना 1 इंटू ये 0 0, ये डिलीट क्या बचा 1 - 1 0 1 1 - 1 0 1। कैसे किए हैं, तो किए हैं आफ्टर एक्सपेंडिंग along, आफ्टर expanding along first, after expanding along first row R1, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दे, 1 2b c - a - 1
2b c-a-b हो गया। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 - 0 1 होगा, यानी ये वैल्यू हो गया 1 - 0 यानी 1, यानी वैल्यू हो गया a + b + c का होल क्यूब। और यही हम लोगों को लाना था। यही क्वेश्चन था। यही हो गया RHS और ये हो गया रूट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 8 और लिखेंगे हेयर LHS इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स 1/। अभी देखिए हम उसको बढ़ा रहे हैं आगे, इधर लिखेंगे हम फॉर्मूला as we know tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। शर्त है कि xy लेस देन 1। आप न भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि कंडीशन ये जितना होगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि दोनों स्मॉलर है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसमें tan इनवर्स, और ये काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x प्लस y बाई 1 माइनस xy, x की y हो गया अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, और ये हो गया 1 का। फिर इसमें प्लस, इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स। यहाँ कौन काम कर रहा है x का, ये काम कर रहा है x का, ये काम कर रहा है y का। तो क्या होगा x प्लस y यानी 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 ब्रैकेट बंद। अभी हम केवल फॉर्मूला यूज किए हैं। याद रखिए tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो होगा 35 और यहाँ होगा 7 + 5, और डिनोमिनेटर में होगा 34 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स इसका इसमें लिखाएगा 24 8 + 3 अपॉन 24 माइनस 1 23/24। 35 से 35 और इधर 24 से 24 कैंसिल आउट, बचा कितना, बचा हम लोगों का tan इनवर्स 12/7
34। इधर बचा tan इनवर्स 11/23, 11/23। अब एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये 6 टाइम और ये 17 टाइम, दैट इज हो गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिख रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग यहाँ लिख दे रहे अगेन आफ्टर स्मॉल ए कर दिया अप्लाइंग एबव फार्मूला, एबव फार्मूला अगेन अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, क्या आएगा tan इनवर्स और फिर काम करेगा ये x का और ये काम करेगा किसका, y का। तो क्या रूल होता है, x प्लस वाई दैट इज प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो होगा ऊपर एलसीएम 17 इंटू 23, यही एलसीएम हुआ। अब 6 इंटू 23 यानी 138 प्लस 17 इंटू 11 187 अपॉन 17 इंटू 23, नीचे भी एलसीएम इसका यही होगा 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 होगा 23 इंटू 17 21 16 और 23 यानी 19391 और माइनस 11 टू 6 66। इसको पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 187 और 138 15 11 यानी 12 और 325 और इसमें से 66 माइनस कीजिएगा 325 आएगा, 391 में से माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हो गया कितना tan इनवर्स 1 और ये कितना होता है 5/4 और ये कितना हो गया RHS के इक्वल हो गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये सब्जेक्ट पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ये पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर cos x का। सिखाए हुए हम लोग क्लास में सिखाए हुए रहते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करना है कंपोजिट फंक्शन का तो सबसे पहले अंदर इन किए
तो ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, यानी ई टू दी पावर cos x ही लिखाएगा। लेकिन फिर अंदर इन करेंगे, अगर डी वाई डी एक्स निकालेंगे किसका, cos x का। ऑब्जेक्टिव में हम लिखते नहीं, इस ऑब्जेक्टिव में केवल लिखाता है, तो आप डायरेक्टली इसको लिखते ई टू दी पावर cos x और cos का माइनस साइन, यानी माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर cos x, जो होगा वो आंसर होगा। आंसर कौन है, फर्स्ट का हो गया बी। चलिए सेकेंड, sec x का डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, sec x इंटू टेन एक्स, यानी आंसर हो गया इसका भी बी। थर्ड, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन एक्स स्क्वायर, बी। थर्ड का भी बी। फोर्थ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे तो लिखाएगा डी बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है वन, तो वन लिखा गया, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, आंसर कौन हो गया, सी। नेक्स्ट देखिए, ये है इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि एनडीए का क्वेश्चन है और 2025 का भी है, और हम टेस्ट में इसी क्वेश्चन को रख दिए थे। तो इसमें क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम होता है, तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर एम स्क्वायर है और उसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है ए टू द पावर एन जो होता है डिटरमिनेंट के पावर है, यानी एन अंदर जो है बाहर चलाता है, इसका मतलब पहला जो है वो ट्रू है। यहां से क्लियर हो गया कि फर्स्ट जो है वो ट्रू है, यानी फर्स्ट ट्रू है। सेकेंड देखिए, सेकेंड जो होता है ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, तो सेकेंड ये जो है ये फॉल्स हो गया, फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ये कह रहा है दोनों डिटरमिनेंट बराबर, कभी नहीं होगा। ये देखिए तीसरा पढ़े होंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा और डिटरमिनेंट दोनों इक्वल होगा, यानी ये फिर ट्रू है। इसका मतलब तीन में कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी दो करेक्ट है तो आंसर कौन होगा, सी। टू करेक्ट है तो आंसर सी हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, एनडीए का क्वेश्चन था, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। इसको हम टेस्ट में दे दिए थे। एफ थीटा लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द एफ पाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले एफ थीटा बोले तो एफ और थीटा के जगह पाई, यानी जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई कर देना है। क्या होगा, कॉस पाई साइन माइनस साइन कॉस। देखिए ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट अगर तेज है तो कॉस पाई माइनस वन होता है, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिखते जा रहे हैं सब। जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई लिखे। अब कॉस पाई जो होता है वो होता है माइनस वन, और साइन पाई होता है जीरो, माइनस साइन पाई फिर जीरो, तो माइनस जीरो का कोई मतलब है नहीं, यानी जीरो, और कॉस पाई होता है माइनस वन। अब इसमें अगर हम माइनस बाहर कर ले, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में माइनस हर एक जगह से बाहर होगा, तो 1 0 0 1। अब जान लीजिए कि ये हुआ माइनस आई, तो एफ पाई का स्क्वायर का मतलब है कि माइनस आई का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन, यानी आई के स्क्वायर, और आई के स्क्वायर प्रॉपर्टी से आई के बराबर था। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब फोर कुछ भी करिए आई के बराबर होगा, और आई इसमें कौन है, तो आंसर हो गया कौन, डी। तो 6 नंबर का हो गया डी। 7, इफ ए इज इक्वल टू इतना, तो पूछ रहा है कि देखिए ये भी एनडीए 2025 का क्वेश्चन है।
और इसको हम टेस्ट में दे दिए थे, तो कहा कि ए स्क्वायर माइनस 4ए बताइए। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 1 to 1 इंटू करेंगे इसके साथ, फिर से 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू करिए। इंटू करेंगे तो लिखाएगा, इंटू का रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 4 4, यानी 1 प्लस 4 प्लस 4 एक हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसके साथ, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 इंटू 1, अभी यहां कर रहे हैं 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 प्लस 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। ये तो अभी हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ। तो अब सेकेंड रो, इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखाएगा 2 1 2 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4। पैटर्न दिख रहा है 9 8 8, यहाँ देखिए 1 2 2 9, यानी इसका अभी अगर हम पैटर्न देखें तो आएगा 9 8 8, यानी 1 2 2, यानी 1 का काम कौन कर रहा है 9, और 2 1 2 यानी 8 9 8। देखिए यहाँ आ जाएगा 8 9 8, इसलिए हम 9 लिख रहे हैं, पैटर्न आ गया। फिर सिमिलरली 2 2 1 यानी 1 यानी 8 8 1 हम लिख दिए, ये छोड़ दिए डायरेक्ट लिख दिए, ए स्क्वायर निकल गया। अब हमको क्या करना है, माइनस 4, तो ये वैल्यू निकल गया किसका, और इसी में हमको 4a माइनस करना है, यानी माइनस 4a करना है। क्या डायरेक्ट लिखते हैं, अब हमको निकाला क्या है ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर मालूम है हमको, और 4a मतलब ए में 4 से इंटू करने का मतलब है सब जगह 4 से इंटू, तो क्या होगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग 9 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 5, और 8 में से 0 0, 8 में से 0 5 0 0 0 5, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज 5। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I3, इसलिए आंसर होगा इसका कितना 5 I3 D। ये 7 था, और एनडीए 2025 का ही क्वेश्चन था। ये देखिए ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है। अभी इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1/3, एक रो 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर देखिए 3/3, इसका मतलब कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और जो ऑर्डर आएगा वो 1/3 का आएगा, यानी एक रो 3 कॉलम। तो देखिए इंटू करिए, पहले इंटू कर लेते हैं इसको, इस दोनों को इंटू करेंगे तो क्या लिखाएगा, फर्स्ट रो
फर्स्ट फर्स्ट रो कौन है, ये है पूरा। फर्स्ट कॉलम में इंटू कीजिए तो क्या होगा, x प्लस 4 प्लस 7 यानी x प्लस 4 प्लस 7 11, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो क्या होगा, इतना बड़ा लिखा है। फिर आएगा 2x प्लस 1 यानी 8 प्लस 5 13, एक आएगा 3x प्लस 15, ये हो गया इस दोनों का इंटू। अब इसके साथ इंटू करना बाकी हम लोगों का 1x, इसका इंटू करेंगे अभी। तो आप जानते हैं कि रो को कॉलम तो आएगा x प्लस 11 प्लस 13 और x में इससे इंटू होगा 3x स्क्वायर प्लस 15x, और ये 45 के इक्वल होगा। ये कहा है कि 45 के इक्वल है, तो क्या हो गया, इम्प्लाई दैट x 3x यानी 3x स्क्वायर और प्लस 18x और प्लस 24 इज इक्वल टू 45। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस प्लस 45, यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x और इधर आया तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और इसको 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना होगा, -1 और -7 नहीं हो जाएगा -7 और 1, -7 और 1, -7 और 1 होगा। तो पूछा है कि कौन कौन है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इट, यानी यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये ये +1 होगा। तो इसका आंसर कौन हुआ, ये डी हो गया। ये 8 नंबर क्वेश्चन। 9 है, इफ a एंड b इज इक्वल टू इतना देन a प्लस बी निकाला, सीधे ऐड करना है, यानी 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 1 और 2 5 7, यानी 3 7 1 7, यानी a 10 है। इफ a इज m बाई n मैट्रिक्स देन a डैश क्या होता है, रो कॉलम में हो जाता है, कंपोज का मतलब होता है रो कॉलम में और कॉलम रो में, यानी n बाई m, यानी आंसर हो गया b 10 का। 11 एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, टेक्निक आप जानते हैं कि इस दोनों में इंटरचेंज होता है, पहले से आएगा -4 सॉरी +4 और 3, ये इंटरचेंज होता है, ये अपने अपने जगह माइनस कर ही लगता है, बस यही ट्रिक है इसका। तो 4 3 कहाँ है, 4 3 और -5 -1, यानी आंसर हो गया कौन, सी। ये एडजॉइंट निकालने के लिए था। नेक्स्ट 12 है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 2025 का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि ए बी सी डी जी आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और जी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज दो बार लिखा गया है, बी बी प्लस सी सी माइनस डी डी जी। देखिए
हमको पूछा क्या है, बी बी प्लस सी सी माइनस डी जी। अब जानते हैं कि यहाँ डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब डिटर्मिनेंट को 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग, सेकेंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग। सब का वैल्यू डेल्टा अगर मानते हैं आता है तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, क्या क्या होगा, एक होगा ए इंटू को फैक्टर इसका कैपिटल ए, चूंकि को फैक्टर जो है कैपिटल ए का है, प्लस बी प्लस को फैक्टर बी प्लस को फैक्टर सी। इसी को अगर चाहें कि हम फर्स्ट सेकेंड रो के लॉन्ग तो लिख सकते हैं डी कैपिटल डी प्लस ई कैपिटल ई प्लस एफ कैपिटल एफ। ये तो दिया नहीं है, ये तो जिसका दिया दिया मतलब बता रहे हैं, यानी जिसके लॉन्ग चाहे हम लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों को दिया हुआ क्या है, हम लोगों को दिया हुआ है बी और स्मॉल बी प्लस सी और कैपिटल सी, स्मॉल बी कैपिटल बी, यानी को फैक्टर और उसका एलिमेंट और उसका को फैक्टर। तो देखिए तो बी तो यहाँ है और सी और सी यहाँ है। अगर इसमें हम ए और ए कर दें तो स्वाभाविक है कि डेल्टा के बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए स्मॉल ए कैपिटल ए अपना मन से ऐड कर दिए और अपना ऐड कर दिए तो सब्ट्रैक्ट भी किए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस इसमें देखिए डी है प्लस जी है, डी यानी डी किधर है यहाँ और जी किधर है यहाँ। अगर इसमें हम ए कर लेते हैं, यहाँ माइनस है, अगर इसमें हम ए कर लेते हैं, अगर ए माइनस कर लेते हैं तो देखिए ये पूरा वैल्यू में ये वैल्यू डेल्टा को शो कर देगा, डेल्टा को। अभी जानते हैं कि ए बी सी सी को डेल्टा हम लिख सकते हैं, तो हम डेल्टा लिख दिए। डेल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा है। और डेल्टा का मतलब 6 तरीके से लिखा सकता है, जिसमें पहला एक्सपेंशन है फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो इसको डेल्टा लिख सकते हैं और माइनस ए, इसको भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ए, इसे ये क्या होगा, तो आंसर इसका कौन होगा, ए। 12 का हो गया। 13 देखिए 13, if omega is a non-real cube root of unity, then what is the root of the following equation? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम तो सीधे इसको देखने से ही हमको लगता है कि और एनडीए का क्वेश्चन है ये देखने से नहीं लगता है, ये तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। ये देखने से जरूर लगता है कि क्या पुट करने से बन जाएगा। तो अगर हम x इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं x की जगह, तो देखिए ये मेरा डिटरमिनेंट आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं हम, अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते हैं, देखिए तो अगर हम लिखते हैं C1 में ऐड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए ऑब्जेक्टिव में कोई ज्यादा दिमाग लाने का जरूरत नहीं, तो ये क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये इसका सम 0 होता है, यानी ये सब जगह हो गया 0 0 0, और ये कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कब हुआ, जब x इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए आंसर इसका हो गया ए 13। देखिए नेक्स्ट 14 है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जो होता है 0 से पाई ओपन होता है, डायरेक्ट बना दिए। साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन, तो देखिए ये साइन इनवर्स हो गया, और साइन 4π3 जो होता है वो होता है साइन π3 के बराबर होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस लगेगा, तो साइन π3 कितना होता है -√3/2। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स √3/2। चूंकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, और ये माइनस हुआ साइन इनवर्स √3/2, मतलब साइन कितना √3/2, तो π/3। आंसर कितना हो गया -π/3, आंसर हो गया सी। एनडीए का क्वेश्चन है ये, 2025 में पूछा गया है। देखिए इन्वर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन में देखते ही सोचना रहता है कि एक्स के जगह कितना पुट करे कि सिंप्लीफाई हो के वो साइन इन्वर्स हो जाता है। आप जानते हैं फॉर्मूला, पहले तो हम देखिए यहाँ लिखते हैं y = साइन और एलसीएम लेंगे तो 27x - 4x³ अपॉन 27। अगर हम पुट कर दे x के जगह पुट कर दे हम 3 साइन थीटा, अगर हम पुट कर दे x के जगह पुट कर दे x के जगह 3 साइन थीटा, क्यों है उसका कारण है, आप फॉर्मूला जानते हैं 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। आप पढ़े हुए अगर इन्वर्स तो सिखाया जाता है कि √1 - x² हो, ऐसा सिखाया जाता है कि √1 - x² हो, x² - 1 हो, तो हम क्या पुट करें, तो इसके लिए सिखाया जाता है 4x 3x - 4x³ के लिए x = साइन थीटा, ताकि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा हो जाए। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं x = 3 साइन थीटा, 3 क्योंकि ये 27 को काटना है, तो क्या लिखाएगा ये लिखाएगा साइन इनवर्स 27 × 3 साइन थीटा -4 × 27 साइन क्यू थीटा बाई 27। आप जानते हैं कि 27 कैंसिल हो गया तो बचा कितना साइन इनवर्स, और यहाँ बचा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो हो गया कितना साइन इनवर्स है साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा 3 थीटा के बराबर, और थीटा हम लोग का माना हुआ है, थीटा माने हैं साइन थीटा = x, तो साइन थीटा x/3, तो थीटा = साइन इनवर्स x/3, यानी क्या होगा 3 × साइन इनवर्स x/3, यानी आंसर इसमें कौन होगा 3 × साइन इनवर्स x/3 डी। अब पूछा है कि डी यही y आया है हम लोगों का, y हम लोग का निकल चुका है कितना, तो 3 साइन इनवर्स x/3। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, तो डिफरेंशिएशन करिए dy/dx कांस्टेंट, तो आपको पहले से पता है कि dy/dx ऑफ अगर साइन इनवर्स x लिखते हैं आप तो होता है 1/√1 - x², तो इसलिए इसका dy/dx होगा dy/dx लिखाएगा 3 तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स के लिए लिखाएगा 1/√1 - x²/9 इंटू x/3 का फिर अलग, x/3 का कितना होता है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया था, बचा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3/√9 - x², तो आंसर हो गया इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, ये कह रहा है कि x अगर -1 से 1 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल के लिए तो कॉस इनवर्स, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2, तो कॉस इनवर्स x कितना होगा
π/2 अब माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, आंसर कौन होगा? बी। तो 18 का आंसर बी हो गया। 19 साइन कॉट इनवर्स एक्स। देखिए इसमें इसमें टेक्निक सिखाया हुआ रहता है। इनवर्स का क्वेश्चन है कि अगर जो भी रहे वहां नीचे में तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, और कॉट इनवर्स कॉट समझना है तो इसको बी समझना है और इसको पी समझना है। क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट समझना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन पी, और साइन के लिए लिख देना है बस। साइन के लिए क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी यहाँ पे पी और बी मालूम है तो एच आराम से लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पी मालूम है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर जो भी होगा यह डी है, इसका आंसर डी। 19 20 व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? मॉडुलस का डोमेन देखिए, x बिलोंग्स टू रियल, x कुछ सबके लिए डिफाइंड है और मॉड सबके लिए डिफाइन होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर, इसमें कुछ सोचने वाला है नहीं, आंसर होगा सी 20। अब देखिए ये रियली में ये एनडीए 2025 का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि कंसीडर कीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, तो एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में दो सेट्स होता है, ए टू बी में अगर फंक्शन है तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो डोमेन का काम करेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1, फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट कितना है? 1 4 7 10 1 4 7 10। इसमें यह भी कहा हुआ है कि F1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 7 होगा, 4 का इमेज 10 होगा। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख दिए इसमें भी। अब कहा है कि यही F है। अब क्वेश्चन के हिसाब से Fx दिया हुआ है P प्लस Q, Px प्लस Q है। तो अभी हम यहाँ पे लिखें अगर F और X कहा कि 1 का इमेज 1 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहा हुआ है कि F1 जो है 1 होगा। और सोचिए कि इसमें F1 का मतलब है कि X के जगह 1 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा P इंटू 1, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ऑल्सो F2 दिया हुआ है 4, यानी F2 निकालेंगे तो यानी जहां जहां X है वहां वहां 2, तो F2 हो जाएगा 2P प्लस Q इज इक्वल टू 4। और निकाल सकते हैं, F3 भी निकाल सकते हैं, F4 भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसी से दोनों से निकाल लेंगे 1 और 2, सॉल्व करेंगे जब, तो 2 - 1 जो ही सॉल्व कीजिएगा तो 2p प्लस Q माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू 4 - 1, दैट इज यहाँ आ जाएगा आपको P इज इक्वल टू 3। अब P जो ही 3 आया तो Q आ जाएगा आपको, P 3 आया तो Q हो गया -2। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा है 21, वो पूछा P प्लस Q का वैल्यू, तो P प्लस Q, P कितना है? तो P है 3 और Q कितना है? -2 है, दैट इज 1। तो आंसर कितना हो गया? C। ये 21 का आंसर हो गया। 22 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, F इज 1 1, यहाँ ई छूटा हुआ है। पूछ रहा है कि F इज 1 1 फंक्शन पहला बोला है, तो अगर हर एक एलिमेंट का 1 प्री इमेज ही हो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है, इसलिए 1 1 फंक्शन होगा। यह है पहले क्वेश्चन है, आगे क्या कह रहा है? F इज ऑन टू फंक्शन इफ द कोडोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन है, तो करेक्ट यानी कि ये तो करेक्ट है, ये तो क्लियर हो गया।
अब सेकेंड कह रहा है कि क्या f ऑन टू है, तो हम देखिए इसका रेंज लिखते हैं पहले। रेंज कितना होगा 1 4 7 10, ये रेंज हो गया। आई कोडोमेन क्या कर रहा है, कोडोमेन कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें नेचुरल में 4 ही, नेचुरल तो पूरा ये पूरा नेचुरल नंबर के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो रेंज नहीं है। क्या यहां लिखेंगे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो फंक्शन जो होता है एफ नॉट ऑन टू, इसका मतलब कि ये नॉट करेक्ट है। और नॉट करेक्ट है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, केवल करेक्ट कौन है फर्स्ट, तो इसलिए लिखेंगे फर्स्ट ओनली करेक्ट है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ये एनडीए का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 23 कि इफ द ऑपरेशन asterisk is defined as a asterisk b is equal to 2a plus b, तो 2a plus, तो पूछा है कि 2 asterisk 3 asterisk 4, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी 2 asterisk 3 निकालते हैं। 2 asterisk 3 क्या होगा, ये इंडिकेट कर दे रहा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए। ये इंडिकेट कर दिया कि a के जगह 2 और b के जगह 3 पुट करिए, तो क्या होगा 2 × 2 + 3 यानी 7। अब 2 asterisk 3 जो है इसका वैल्यू आ गया 7 और asterisk 4, ये 2 asterisk 3 के बदले है, तो 2 asterisk 3 के बदले 7। अब इसका मतलब है कि a asterisk b दिया हुआ है 2a + b, इसका मतलब a के जगह इस बार 7 रखना है, तो 2 × 7 अब प्लस b के जगह 4, तो कितना हुआ 18। आंसर कौन हुआ सी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ए बाइनरी ऑपरेशन O defined on n by a ऑपरेशन b is equal to aq plus bq, यानी a ऑपरेशन b दिया हुआ है aq plus bq, ये गिवन कंडीशन है। अब कह रहा है कि चेक करना है ऑप्शन से कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए निकालिएगा तो बी क्यू प्लस ए क्यू, जो आप फिर से इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ये ए ऑपरेशन बी। अगर बी ऑपरेशन ए इक्वल टू हो गया ए ऑपरेशन बी के, इसका मतलब कि ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। अब सेकेंड कि एसोसिएटिव है कि ना, एसोसिएटिव में होता है ए एस्टरिस्क बी निकालिए, अब फिर एस्टरिस्क सी, अब फिर ए एस्टरिस्क बी एस्टरिस्क सी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं। एक तरीका है ओरिजिनल, एक तरीका है कि 1 2 3 मान के कर सकते हैं, ओरिजिनल भी कर सकते हैं। ए एस्टरिस्क बी बराबर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, अब फिर एस्टरिस्क सी इज इक्वल टू होगा, अब देखिए ए एस्टरिस्क बी मतलब ए पर क्यू और बी पर क्यू, अब तो ये पूरे है एस्टरिस्क सी है, इसका मतलब इस पूरे पर क्यू और प्लस सी क्यू, ये हुआ ए एस्टरिस्क बी एस्टरिस्क सी। अब इसका देखिए ए तो अभी फर्स्ट है और बी एस्टरिस्क सी क्या होगा, तो होगा बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए कोई भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट एस्टरिस्क सेकंड या ऑपरेशन, एस्टरिस्क बोल दे रहे हैं हम बार बार, ऑपरेशन यहाँ लिखना था, यहाँ इस क्वेश्चन में इसे दोनों बराबर है बी ऑपरेशन सी, तो अब बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। ये इसका मतलब है कि अब अगला जो दोनों के बीच ऑपरेशन होगा वो ए क्यू होगा प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का क्यू होगा, और नेचुरल नंबर के लिए दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नहीं है इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी।
इक्वल है कैसे, तो 1 2 3 रखिए, अपने पता चलेगा ये इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट एसोसिएटिव। और नॉट एसोसिएटिव का आंसर ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, आंसर हो गया इसका बी। चलिए नेक्स्ट 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। पहले एक बात जान लीजिए, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और रिलेशन कोई कब होता है, जब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा, तो 2 टू द पावर n A क्रॉस A, यही होता है। जो नंबर ऑफ उसका सबसेट्स होगा कितना, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो ये होगा 2 के पावर n A का होल स्क्वायर, और n A इस क्वेश्चन में 3 है, n A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 1 2 3 है, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 टू द पावर 9। तो आंसर हो गया इसका A। तो इस टेस्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। आज के क्लास में इतना ही, थैंक्स।